बच्चों, लेसन 11 जो अपना चल रहा है विनिर्माण उद्योग, हमने पिछले लेक्चर में जो सीमेंट की जो स्थिति वो देखी थी सीमेंट उद्योग की। तो हमने गुजरात का देखा था कि भी सीमेंट की 16 इकाइयाँ बढ़ी हैं और यहाँ पे देश का 9.4% सीमेंट उत्पादन होता है। और यहाँ के प्रमुख शहर जो गुजरात के हैं उसमें अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर और द्वारका में भी कारखाने स्थापित हैं। और ये जो समुद्र में, चूँकि इतना बड़ा समुद्र है वहाँ, आपको मालूम है अरब सागर, तो समुद्री सीपों से सीमेंट यहाँ पर बनाई जाती है। फिर वही अपने क्वेश्चन बनता है कि अगर गुजरात में सीमेंट उद्योग स्थापित है तो इसके पीछे कारण क्या है कि सस्ता श्रम है, कच्चा माल उपलब्ध होता है, पूंजी की उपलब्धता है, कांडला बंदरगाह पास में। फिर ऐसे ही सीमेंट उद्योग में तमिलनाडु का नाम भी आता है। ठीक है, यहाँ पे भी कच्चा माल इजीली मिल जाता है। और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इसके अलावा इन्होंने कर्नाटक के क्षेत्र बताए हैं, तेलंगाना में, ठीक है, केरल, बिहार में, यहाँ पे सब जगह हैं। और आज़ादी के समय जो है भारत में 23 सीमेंट कारखाने थे, उसमें से 5 पाकिस्तान चले गए। ठीक है, वर्तमान में अपने 124 बड़े 300 छोटे कारखाने हैं, जिसमें 2250 लाख टन जो है सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, और डिमांड ज़्यादा है, जो अभी हमें पहले भी बात की थी, इसलिए सारा जो है माल पूरा बाहर नहीं जा सकता। कुछ सामान यहीं स्थानीय तौर पे ही उसकी जो है खपत हो जाती है, बाद में बचा हुआ माल जो है बाहर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों आज कागज़ उद्योग के बारे में। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ कागज़ कैसे बनता है। ये भारत का प्राचीन कुटीर उद्योग रहा है, जिसमें कागज़ कैसे बनता था, कृषि उत्पादों से, पेड़ों के अवशिष्ट हैं, वनस्पतियाँ अगर जो होती हैं उनकी लुगदी बना करके उससे कागज़ तैयार होता था। वर्तमान में बच्चों पता क्या है कि जो गन्ना होता है ना, गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका जो शेष भाग बचता है, गन्ने की खोई कहलाता है, उससे 70% कागज़ तो उससे ही बनता है। इको फ्रेंडली जिससे अपन कहते हैं, इसमें पेड़ों को काटना नहीं पड़ता और इससे ही वो बन जाता है। तो भारत में ये पहला इसका जो कारखाना था कागज़ का, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया। फिर मद्रास, हुगली में भी खोले गए, पर सफलता पहले मिली कहाँ पर, लखनऊ में, इंडियन पेपर मिल। ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों, भारत की पहली कागज़ मिल लखनऊ में, कहाँ पर, इंडियन पेपर मिल। फिर 1881 में टीटागढ़ में पेपर मिल की स्थापना हुई। वर्तमान में लगभग कितने हैं, 800 बड़े छोटे कारखाने हैं। ठीक है, और इस देश का स्थानीयकरण जो है, इसमें इस उद्योग का जो स्थानीयकरण है ये कहाँ कहाँ पर हुआ है, मतलब यहाँ प्रश्न आ सकता है, कागज़ उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, अभी अपन ने टीटागढ़ की बात की थी, तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ पहले नंबर पे, रानीगंज, त्रिवेणी कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई है, पूना है, चंद्रपुर है, कापोली, पिपरी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ठीक है, पंतनगर, बस्ती, मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर। ये सब देखिए पूरी लिस्ट बनी हुई है, गुजरात की भी है। प्रश्न बनेगा बच्चों यहाँ पे अपना, वैसे तो पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं छोटे क्वेश्चन, पर देश में जो अपन अखबार पढ़ते हैं बच्चों, अखबारी कागज़, इसका उत्पादन कहाँ होता है, नेपानगर में। और होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर जो नोट छपते हैं उस नोट का कागज़ जो होता है वो कागज़ यहाँ पर बनता है, सरकारी कारखाना है इसका। नोट छापने का कागज़ का सरकारी जो है यहाँ पे कारखाना है। और इसमें वही स्थिति है कि मांग अधिक है, इसलिए अधिकांश भाग देश में ही खपत हो जाती है, और कई बार तो कागज़ को अन्य देशों से भी आयात करना पड़ सकता है। तो ये जो था अपना उद्योग इसका था कागज़ का। अब अपन आ जाते हैं बच्चों अपने राजस्थान में। राजस्थान में जो प्रमुख उद्योग हैं उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर अधिकांश उद्योग जो हैं, हालांकि थोड़ा पिछड़ा राज्य है, और एक अधिकांश उद्योग किस पर आधारित है, खनिज और कृषि पर। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं देखिए, इनके नाम दिए हुए हैं। सीसा जस्ता उद्योग, अरावली जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीसे जस्ते के भंडार है। चाबर में, देवारी में, चंदेरिया में, यहाँ पर ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित है। वही मैंने कहा कच्चा माल जो होता है, ठीक है, और उत्पादन का 95% जो है राजस्थान से मिलता है।
सीमेंट उद्योग की अपन बात कर ही चुके हैं, चर्चा कर ही चुके हैं। सीमेंट नगरी किसे कहा गया है, और सफ़ेद सीमेंट का कारखाना भी यहाँ पर है, सबसे उग्र अग्रणी है ये। लाखेरी से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका केंद्रीकरण कहाँ कहाँ हुआ, ये सारा इसमें आ जाएगा। हस्तशिल्प, हाथों से जो कारीगरी की जाती है उसमें कौन कौन से हैं, तो हीरे जवाहरात तो आपने देखा होगा, उसको तराशा जाता है, आभूषणों का निर्माण किया जाता है। जयपुर में तो पूरी नगीने की मंडी है ही। प्रतापगढ़ नाथद्वारा में फिर मूर्ति कलात्मक सामान बन रहा है। उदयपुर में लकड़ी का सामान है। फिर जयपुर में लाख का सामान भी बन रहा है, चूड़ियाँ भी बन रही हैं। रंगाई छपाई बंदेज के उद्योग हैं। बाड़मेर में बाड़मेरी चादर देखी होगी आपने, बाड़मेरी प्रिंट के देखे होंगे आपने। पाली में सांगानेरी प्रिंट का देखा होगा आपने। चमड़े का सामान ये सब भी है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बाड़मेर। मार्बल तो बेस्ट है ही अपना उच्च श्रेणी का। मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, यहाँ किशनगढ़ में, यहाँ पर उदयपुर में संगमरमर की कटाई, पॉलिश, घिसाई की इकाइयाँ भी लगी हुई हैं। एक क्वेश्चन बच्चा बनेगा यहाँ पर, नमक और रसायन उद्योग। अपने यहाँ नमक जो खारे पानी की झील है उससे बन रहा है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, ठीक है, तो नमक में तो सांभर झील आ जाएगा। इसके अलावा दो आपको याद रखना है, डीडवाना में सोडियम सल्फेट और पचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना शुरू हुआ। फिर छठा आता है अपना ऊन उद्योग, जो भेड़ होती हैं, ठीक है, उनका ऊन जो होता है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे भेड़ पालन, ऊन पालन जो है राजस्थान में किया जाता है। कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, इससे क्या होता है, ऊनी कंबल जाते हैं ना, नमदे, गलीचे, इनका कार्य जो है बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में किया जाता है। बीकानेर में बहुत बड़ी ऊन की मंडी है। सूती वस्त्र उद्योग अपन इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। सीमेंट उद्योग जैसे अपन ने किया था चर्चा कि यहाँ पर घग्गर के मैदान, हाड़ौती के पठारी भाग में सूती वस्त्र मिले जो है, यहाँ से उत्पादन हो रहा है। नमी नहीं है तो नमी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रशीतकों का इस्तेमाल किया जाता है। और उत्पादन में शूटिंग का कपड़ा ज़्यादातर बनाया जाता है। तिलहन उद्योग, कृषि वाले चैप्टर में आपने दलहन और तिलहन का अर्थ पढ़ा था। दलहन यानी दालें और तिलहन यानी वो चीज़ें जिनसे तिल निकलता है। राजस्थान नंबर 1 है देश में। यहाँ पे अब यहाँ प्रश्न आता है, तिलहन फसलों के नाम बताइए। तो मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, अलसी है, अरंडी के है। इन सब के तेल की इकाइयाँ कहाँ कहाँ पर है, जयपुर में तो है ही, भरतपुर में भी है, अलवर, दौसा, कोटा, बूंदी। इनके अलावा भी कुछ उद्योग है, जैसे यहाँ नाम दिया देखो, चीनी उद्योग है, ठीक है, बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा में। फिर ग्वारगम उद्योग है ना, कागज़ उद्योग है। ये सब क्षेत्रों के नाम दिए वहाँ पर स्थापित है। तो ये राजस्थान के उद्योगों का एक बड़ा प्रश्न आता है बच्चों, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर है, निबंधात्मक। तो इसमें कौन कौन से बड़े अपन ने सीसा जस्ता पढ़ लिया, ठीक है, सीमेंट, हस्तशिल्प, मार्बल, नमक रसायन, ऊन उद्योग, तिलहन उद्योग, ठीक है, और अन्य उद्योग। इसमें सूती, सीमेंट है ना, और अपना हस्तशिल्प उद्योग, ये मुख्यतः इसमें पूछे जा सकते हैं। अब अपना अंतिम हिस्सा आ रहा है इसमें, प्रदूषण, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पर यहाँ ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। बच्चे क्या है, प्रदूषण शब्द सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं कि यहाँ प्रदूषण के बारे में लिखना है। पर बच्चों यहाँ प्रदूषण तो पूछा है, पर चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना, उद्योगों वाला। तो औद्योगिक प्रदूषण मतलब उद्योगों से होने वाला प्रदूषण। उद्योग है ना, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मिले होती हैं ना, इनसे ऐसा क्या हो रहा है जो ये मानव सभ्यता, प्राकृतिक विनाश का कारण बन गए हैं उद्योग। तो औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पूछा है। तो हमें बताना है कि कुछ बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ है, नगरीकरण हुआ है। ऐसे बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलोर, पुणे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रदूषण का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। वहाँ की हवा में ही जो है बहुत ज़्यादा धूल, धुआं। आपने दिल्ली में तो सुना ही है, आए दिन अपन सुनते रहते हैं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर
देखा गया भारत सरकार की तरफ से, इनका जो नियामक बोर्ड है उसने गंगा उसकी सहायक नदियाँ देखा कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई। यहाँ प्रश्न आएगा किन्हीं दो प्रदूषित नदियों के नाम भारत की, तो गंगा और यमुना। क्यों हुई ये प्रदूषित? प्रदूषित होने की वजह पूछी जाएगी तो क्या लिखेंगे आप कि जो भी नदियाँ हैं प्रदूषित हुई हैं तो उन नदियों के सहारे या किनारे, ठीक है, बड़े बड़े जो उद्योग लगे हुए हैं उन उद्योगों का अपशिष्ट जो है नदी में बहा दिया जाता है। जैसे चमड़ा उद्योग है, कागज़ उद्योग है, खाद है, रसायन है, तो इनके जो अपशिष्ट होते हैं, बच्चा खोचा जो भी होता है, ये सब क्या होते हैं नदी में बहा देते हैं। इसके कारण नदी प्रदूषित हो गई है। लखनऊ में गोमती नदी, अब गोमती नदी स्पेशल कहा है इन्होंने, तो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं? कागज़ की, गन्ने की उद्योग जो है जिससे चीनी बनती है, तो उसका अपशिष्ट इसमें पाया जाता है। इससे क्या हो गया, मछलियाँ भी मर गई, जो जानवर होते हैं मतलब जीव जंतु जो होते हैं जलीय जीव जंतु, वो विषाक्त पानी हो गया तो वो भी मर जाते हैं। ठीक है, आसपास में जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों को सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि विषैले तत्व हवा में तैरते रहते हैं। जैसे विषैले तत्व क्या है, कार्बन है, ये धुआं आप देख ही रहे हैं, शीशा है, सल्फ़र है, ये सब क्या है, ये विषैले तत्व होते हैं। तो ये सभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में मिल कर के और क्या करते हैं, मानव शरीर पे तो प्रभाव डालते ही हैं, मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं और जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। तो ये एक एक पैराग्राफ बच्चों एक एक क्वेश्चन बन रहा है। अब औद्योगिक अपशिष्ट जो है ये समुद्र को कैसे प्रभावित करता है? जब औद्योगिक अपशिष्ट जल के माध्यम से मतलब नदियों में जा रहा है, नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, जा कर के समुद्र में गिर रही हैं। हवा के माध्यम से धुआं जा रहा है, तो ये समुद्री भागों में जब पहुँचते हैं तो वहाँ की परिस्थिति तंत्र जो है उसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि समुद्री जीव जंतु क्या होते हैं, वनस्पतियाँ, इसके अभाव मतलब क्या होती हैं, उनको शुद्ध हवा नहीं मिलती है तो वो उसके अभाव में क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं। इसके अलावा और बहुत बड़ा कारण देखो, ये आपको ध्यान रखना है, हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में क्या क्या लिखना है। समुद्री जहाज़ों का भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, कई बार जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनको भी जब पुराने हो जाते थोड़ा फिर तो उनका मलबा भी इसी में बहा देते हैं। कई बार समुद्र में टक्कर हो जाती है आपस में जहाज़ों में, वो भी माल वहीं मलबा वहीं गिर जाता है। कई बार बड़े बड़े तेल के जहाज़ होते हैं, तेल टैंकरों में दुर्घटना हो गई तो तेल सारा जो है वो समुद्र के पानी में फैल जाता है। अभी डूबता तो है नहीं, पानी ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो समुद्री जीव जंतु जो सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं तो उनको सांस नहीं मिलती, तो लाखों की संख्या में वो समुद्री जीव जंतु भी मर जाते हैं। फिर समुद्र तट के किनारे जो तेल शोधन का कार्यक्रम होता है, कार्य किया जाता है, शोधन केंद्र जो होते हैं, तेल को साफ़ किया जाता है, उसका कचरा भी वहीं आता है। सागर में, समुद्र में कई बार गहराई में बमों का परीक्षण भी किया जाता है। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, समुद्र के जल को प्रदूषित कर देते हैं। फिर हम आते हैं कि भाई पशु पक्षियों के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो ये तो टॉपिक ऐसा बच्चों जिसको आप अपने तरफ से भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पशु पक्षी जो हैं उनके ऊपर भी प्रदूषण का असर होता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास हम काटते जा रहे हैं, जंगल, ठीक है, भोजन के स्रोत उनके ख़त्म हो गए, क्योंकि उसकी जगह हमने क्या कर दी, बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, बड़े बड़े उद्योग खड़े कर दिए हैं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जो जहरीली जो है वायु, कई बार अम्लीय वर्षा हो जाती है, गंदे तत्व जो हैं भूमि में मिल जाते हैं, विषैले तत्व, उर्वरता नहीं होती है, नदियों का पानी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, हिमनद जो होते हैं ग्लेशियर वो भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। तो एक ना एक समस्या जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इसके कारण क्या होता है, किसके पे असर होता है, मानव के ऊपर हो रहा है, जीव जंतु पे हो रहा है, वनस्पतियों पर भी असर हो रहा है। और इससे क्या होता है, कई तरह की बीमारियाँ, स्किन संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, शारीरिक रूप से तो परेशान है ही, इसके अलावा सामाजिक रूप से भी देखें तो अपन अकाल पड़ रहा है, सूखा जैसे अपन कहते हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो ये नकारात्मक जो चीज़ें हैं तो इनको दूर करने के लिए सरकारें तो प्रयास कर रही हैं, कुछ हम सबको भी मिल कर के ऐसा करना चाहिए जिससे प्रदूषण कम से कम हो और उद्योगों को बढ़ावा तो मिले, पर साथ के साथ ऐसा भी प्रयास किया जाए कि उद्योगों से जो जितना भी प्रदूषण हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। तो बच्चों औद्योगिक प्रदूषण जो है इसमें आपके जो पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है,
उसका आपको ध्यान रखना है। पहले तो हमने देखा शहरों के बारे में, कौन कौन से शहर हैं जो प्रदूषित हुए हैं ख़ास तौर पे, ठीक है। फिर नदियाँ कौन सी प्रदूषित हुई हैं, किस कारण से हुई हैं। फिर कौन कौन से तत्व हैं जो ये विषैले तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा हमने समुद्र में क्या इसका प्रभाव पड़ा, जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे इससे बचा जाए। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हमने देख ली। देखिए यहाँ पे चित्र में भी आप देख रहे हो किस तरह से गंदगी जो है नदियों में जा रही है, उद्योगों के पाइपों के जरिए धुआं इतना फैल रहा है। ये इन्होंने एक डायग्राम भी दिया है जिससे प्रदूषण चौतरफा हो रहा है। केवल जल प्रदूषण ही नहीं, वायु प्रदूषण ही नहीं, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। तो ये सब प्रदूषण के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।